हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे ब्लड। पिछले वीडियो में हमने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया था और आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेन पार्ट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका ब्लड, दूसरा होता है हार्ट और तीसरा होता है ब्लड वेसल्स। हार्ट को हम हिंदी में हृदय और ऐसे बोलचाल की भाषा में दिल कहते हैं। ब्लड को रक्त कहते हैं और हम ब्लड वेसल्स को रक्त वाहिकाएं कहते हैं। ये चीज़ें हमने आपको पढ़ाई थी। तो उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट मेन पार्ट था वो था ब्लड। तो आज हम लोग जो है ब्लड के बारे में पढ़ेंगे और शुरू करेंगे यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे आज का टॉपिक लिख दिया ब्लड। ठीक है बच्चों, ब्लड को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड को हिंदी में हम रक्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रक्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखो हमने बताया था कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। पिछले वीडियो में हमने आपको ब्लड की परिभाषा बताई थी कि ब्लड कहते किसे हैं। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। अगर हिंदी में बात करें तो, इंग्लिश में बोले तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। ब्लड को मेनली दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? दो भागों में। एक है प्लाज्मा, ठीक है, और एक है आपका ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड को मेनली दो भागों में बांटा गया है। एक है प्लाज्मा और एक है आपका ब्लड सेल्स। प्लाज्मा को हिंदी में हम प्लाज्मा ही कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ब्लड सेल्स को हिंदी में हम रक्त कोशिकाएं कहते हैं। रक्त कोशिकाएं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम जो है पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। देखिए बच्चों, ये आपका जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड में दो चीजें पाई जाती है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स। तो पूरे ब्लड में 55% लगभग आपका प्लाज्मा होता है। समझ में आ रही है बात? पूरे ब्लड का 55% हिस्सा जो होता है, पार्ट जो होता है आपका किसका होता है? प्लाज्मा का बना होता है। ठीक है, ब्लड का। और उसके बाद 45% जो पार्ट होता है ब्लड का वो आपका बना होता है ब्लड सेल्स का। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे कि प्लाज्मा जो है वो तीन चीजों से मिलकर के बना हुआ होता है। प्लाज्मा आपका मेनली तीन चीजों से बना होता है। इसमें होता है H2O, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जल, हिंदी में बोलेंगे जल। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद है न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ रही है बात? H2O, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स। लगभग पूरे प्लाज्मा में 93% आपका वाटर पाया जाता है। पूरे प्लाज्मा में 93% वाटर पाया जाता है। 6% आपका प्रोटीन रहता है और 1 से 2% बच्चों ये मान के चलो आपका न्यूट्रिएंट्स रहते हैं। ठीक है, देखो ब्लड और ये प्लाज्मा क्या है मैं इसको समझाता हूँ आप लोग को। देखो, एक गिलास हमने शीशे के गिलास में क्या किया? पानी लिया। ठीक है, एकदम साफ पानी लिया। ठीक है, और इस पानी के अंदर सरसों के दाने डाल दिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सरसों के दाने डाल दिए। तो ये जो पानी हमने लिया वो ब्लड का प्लाज्मा हो गया। और जो ये सरसों के दाने आपको दिख रहे हैं, ये सरसों के दाने क्या हैं? आपके ब्लड सेल्स हैं। बात समझ में आ रही है? तो पूरे ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा का होता है। ठीक है, और बाकी 45% में ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखो, ये प्लाज्मा भी होता है वो आपका तीन चीजों से मिलकर के बना होता है। H2O सबसे ज्यादा, पूरे प्लाज्मा में 93% प्लाज्मा जो होता है पानी होता है। उसके बाद 6% इसमें प्रोटीन होता है और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं 1 से 2% आपके न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो देखो, प्रोटीन की बात करेंगे तो इसमें 4 तरीके के प्रोटीन पाए जाते हैं। जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसमें 4 तरीके के प्रोटीन होते हैं।
पहला होता है फिब्रिनोजेन, ठीक है, फिब्रिनोजेन ये आपका पहला प्रोटीन। उसके बाद प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन दूसरा क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा जो है आपका ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। और चौथा है एल्ब्यूमिन। ये प्लाज्मा में प्लाज्मा जो होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। H2O यानी वाटर 93%, पूरा प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पानी होता है। प्रोटीन 6%, न्यूट्रिएंट्स 1 से 2%। तो प्रोटीन 4 तरीके के प्रोटीन होते हैं, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन। तो ये जो आपके ये जो प्रोटीन होते हैं पहले वाले, ये हेल्प इन क्लॉटिंग, ठीक है। जैसे आपका हाथ कहीं कट जाता है तो वहाँ पे तुरंत खून जम जाता है ना, तो ये दोनों प्रोटीन का क्या काम होता है, क्लॉटिंग में, मतलब उस खून को थक्का बनाने में ये हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका कटा और तुरंत थोड़ी देर बाद ब्लड निकलता है, उसके बाद क्या होता है, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। और आप ऐसे हाथ को करोगे तो देखोगे कि वो सूखा हुआ कुछ आपको पार्टिकल्स के टाइप में दिखा देगा। तो ये क्या होता है, ये ब्लड क्लॉट कर जाने की वजह से फिर ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो यही 2 प्रोटीन है, फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, जो आपके ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करना है, ठीक है। इसके बाद ये तीसरा जो आपका प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन, क्या है, ग्लोब्यूलिन, ये क्या करता है, ये हेल्प इन प्रोवाइड एंटीबॉडी, हेल्प इन प्रोवाइड एंटीबॉडी, ठीक है, हेल्प इन प्रोवाइड एंटीबॉडी, यानी कि रोग से बचाता है, ठीक है। ग्लोब्यूलिन क्या करता है बच्चों, ये रोगों से बचाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन मतलब एल्ब्यूमिन समझ लीजिए कि जैसे कैसे स्कूल चलता है तो एक टीचर्स जो है क्या करते हैं, बच्चों को सबको बोलते हैं कि चलो प्रेयर हुआ है, सबको लेकर के प्रेयर ग्राउंड में लेकर के जाते हैं। वैसे ही आप समझ लीजिए कि एल्ब्यूमिन वही काम करता है, सारे ब्लड को साथ लेकर के चलने का काम करता है, यानी ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसको लिखेंगे हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो इसमें न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या मिलेंगे, तो न्यूट्रिएंट्स में आपको क्या मिलेगा, इसमें आप जो खाते हो तो एनर्जी के रूप में ग्लूकोज बनता ही है, तो ग्लूकोज रहता है, ठीक है, फैट्स रहते हैं, उसके बाद मिनरल्स रहते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये सारी चीजें जो होते हैं ना, ये न्यूट्रिएंट्स के रूप में आपके ब्लड में होते हैं, बात समझ में आ रही है। तो ये लगभग जो है पूरा प्लाज्मा का ये हमने पार्ट्स को पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे बच्चों तो देखो ब्लड सेल्स के बारे में, तो ब्लड सेल्स को 3 भागों में बांटा जाता है। जो ब्लड सेल्स होता है उसको हम कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला जो है आरबीसीएस, इसका फुल फॉर्म होता है आर से रेड, बी से ब्लड और सीएस से सेल्स, यानी हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा होता है इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद होता है WBCS, ठीक है, W यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, WBCS व्हाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इसको ल्यूकोसाइट्स भी हम कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है प्लेटलेट्स, क्या होता है बच्चों, प्लेटलेट्स। और ये प्लेटलेट्स जो होता है इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, इसको क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। तो पूरे ब्लड सेल्स में सबसे ज्यादा जो होता है ना आरबीसीएस पाया जाता है, 98% जो होता है आपका ब्लड सेल्स में केवल आरबीसीएस होता है, 1% उसमें आपका WBCS होता है और 1% जो होता है आपका प्लेटलेट्स पाया जाता है, ठीक है बच्चों। आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसको जो है आप नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कुछ कराएंगे, उसको आप लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों। तो कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हम देखते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी जो हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि
विच इज नॉट ए फॉर्म एलिमेंट ऑफ ब्लड, कौन सा एक फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं है ब्लड का, तो क्या होगा बच्चों, फॉर्म्ड एलिमेंट कौन सा नहीं होगा, तो फॉर्म्ड एलिमेंट आपका नहीं होगा प्लाज्मा। कौन सा नहीं होगा बच्चों, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होगा एक फॉर्म्ड एलिमेंट आपका नहीं होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो कह रहे हैं कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आरबीसीएस, आरबीसीएस का क्या काम होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O और इसके बाद 2, तो मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो होता है मेनली आपका आरबीसीएस का होता है। तीसरा है द पिगमेंट, देखो पिगमेंट का मतलब होता है कलर, रंग, पिगमेंट मतलब रंग, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ आरबीएस, मतलब आरबीसीएस का कलर लाल होता है, तो उसके आरबीसीएस के लाल होने का रीजन क्या है, तो उसका रीजन है हेमोग्लोबिन। क्या बच्चों, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन की वजह से जो होता है ब्लड का कलर जो होता है बच्चों लाल होता है, ठीक है। आरबीसीएस का जीवन काल कितना, द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसीएस, मतलब आरबीसीएस जो होती हैं लाल रक्त कणिका है, रेड ब्लड सेल्स कितने दिनों तक जिंदा रहती है, तो 120 दिन यानी कि 4 महीने लगभग ये जिंदा रहती हैं, ठीक है। और कह रहे कि सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी की संख्या कौन सी है, तो न्यूट्रोफिल्स एक तरीके का डब्ल्यूबीसी होता है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ के न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, तो ये क्या करता है, डिफेंस करता है, मतलब आपकी सुरक्षा करता है, किससे, बैक्टीरिया। जब भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में मतलब एंटर करेंगे तो वो आपके रक्षा के काम में आता है, ठीक है, समझ में आ रही है। तो ये जो हमने पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अब अगले क्लास में जो है हम आरबीसीएस के बारे में पूरा डिटेल में बच्चों पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।